अंग्रेजों की साम्राज्यवादी मानसिकता का परिलक्षण उनकी नीतियों में स्पष्ट तौर पर दिखने लगा था, जिसका पहला उदाहरण थी वेलेस्ली की सहायक संधि यानी कि सब्सिडियरी अलायंस, जिससे देशी राज्यों के स्वतंत्रता के अपहरण की शुरुआत हुई थी। इसके तहत भारतीय राज्य को अपनी सेना हटाकर ब्रिटिश सेना को अपने राज्य में तैनात करने देना होता था। साथ ही उस राज्य को ही ब्रिटिश सेना के खर्च का भुगतान भी करना होता था। राज्य बिना अंग्रेजों की अनुमति के किसी अन्य शक्ति से संधि नहीं कर सकता था। यदि राज्य खर्च नहीं चुका पाता तो उसे अपना क्षेत्र कंपनी को देना होता था। साथ ही एक ब्रिटिश रेजिडेंट को दरबार में नियुक्त किया जाता था। इसी कड़ी में डलहौजी की साम्राज्यवादी नीतियों ने इसे और आगे बढ़ाते हुए 1857 की महाक्रांति रूपी अग्नि में घी का काम किया। डलहौजी की हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उनमें प्रमुख थी, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा किसी भी शासक के निःसंतान होने पर उसे अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था। अतः शासक की मृत्यु होने के बाद या सत्ता का त्याग करने पर उसके शासन पर कब्जा कर लिया जाता था। इस नीति का सहारा लेकर सतारा 1848, जैतपुर और संभलपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 आदि राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। इसी प्रकार कुशासन के आधार पर अवध को 1856 में भी ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। इतना ही नहीं, पदों और पेंशनों को समाप्त कर एक बड़े भारतीय वर्ग को असंतुष्ट कर दिया गया। फिर चाहे पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन हो या कर्नाटक, सूरत और तंजौर के राजाओं की उपाधियों का अंत। उसने यह भी घोषित किया कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बाद उनके उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा। लॉर्ड कैनिंग तो इससे भी 2 कदम आगे जाकर घोषणा करता है कि बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारी अब बादशाह की उपाधि भी धारण नहीं कर सकेंगे। स्पष्टतः यह मुगल वंश के शासन को समाप्त करने की एक प्रत्यक्ष घोषणा थी।